एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इतना मतलब ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं। यहां पे 7.1 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2, 3 और 4, 1 इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो, एक पॉइंट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 4, 1, और इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला पीछे पढ़ाया है मैंने, याद है? डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या बात बताई मैंने आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। लगाओ भाई यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रहा, इधर देखो सामने, सामने देखो, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो x2 माइनस x1 बोले तो 4 माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये y2 और ये y1, 1 माइनस 3 इस पूरे का स्क्वायर, और किस में रखोगे इसको, रूट में रखोगे। ये लो जी, रूट में रख दिया। बताओ जरा जल्दी से माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा 2 इसका स्क्वायर, ये आएगा -2 इसका स्क्वायर, यही आएगा। चलो भाई, रूट में रख दिया। 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, और ये भी कितना आएगा 4, पॉजिटिव 4 आएगा। दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, ये 8 आएगा, किसमें, रूट में। अच्छा, और आगे आप सॉल्व करोगे तो 8 का रूट जानते हो क्या होता है, यस, 2√2। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, डिस्टेंस में। यहाँ पे सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना, मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट बड़ा आसान सा थर्ड पार्ट है, सिंपल है। और ये देखो जी, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे करने को, ये कह रहा है ए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी ये दे रखा है, और बी में जो पॉइंट बी है वो -a और -b दे रखा है। अभी पीछे डिस्टेंस फार्मूला लिखा है आपने कहीं, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। भाई लिखो यहाँ पे, ये लो जी, x2 माइनस x1 मतलब -a इस पूरे का स्क्वायर और -b इस पूरे का स्क्वायर, यही लिखोगे। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे तो -a और -a, माइनस का 2a इस पूरे का स्क्वायर और माइनस का 2b इस पूरे का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक भाई, इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आया जी, 4a स्क्वायर, और ये क्या आ गया 4b स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं तो 4 आप कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, हमारे कई बच्चे क्या हैं, इतने मजेदार बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने क्यूट बच्चे हैं, इतने सुंदर बच्चे हैं, ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 2b। 4 रूट से 12 आएगा तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर 12 आएगा तो a हो जाएगा, 4 रूट से 12 आएगा तो बोलो 2 हो जाएगा। तो यही किया आपने, ये लो, ठीक है, कर सकते हैं भाई। पता तो है रूट में, सरासर गलत है ये, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये बीच में प्लस नहीं है, इसका ध्यान नहीं दोगे। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा 2, ये गलत है जो अभी ऊपर बताया है, वो जानबूझ के कंफ्यूज, आपको जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताया गया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कुछ क्लियर है, ठीक। तो चलो ये बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चले नेक्स्ट, देखो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ये, और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अच्छा, पीछे कोई हमारे पास वो दे रखा है उसका डिस्टेंस, ये पहले निकाल सकते हैं, निकाल लेना। ये यहाँ पे मैं डू योर सेल्फ पे छोड़ देता हूँ, आप इसे अपने आप कर लेना, कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है यार बताने लायक, क्या बताऊँ फिर इसमें मैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा मैं, सिंपल है, आप सॉल्व करोगे तो 39 यूनिट आएगा। और यहाँ पे a और b, अच्छा a और b, ठीक है, तो ये आप कर लेना, सिंपल आंसर है, जो उसने पूछा उसका जवाब दे सकते हो आप। थर्ड में कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स ए बी सी, ये दे रखा है, बोल रहा है कि कॉलिनियर है ये पॉइंट, क्या याद करो पीछे मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो बोलेंगे कि पॉइंट्स क्या आपस में
कॉलिनियर है। याद आया? देखो यहां पे पीछे बताया था कि कैसे पता चलेगा कि 3 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है। पीछे बताया था हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। कौन से पे बताया था जी? ये हाँ आगे बताया, पहले बताया, देखना मिल नहीं रहा यार, खो गया, कमाल हो गया। यहां 3 नंबर पॉइंट से आगे है, ठीक है, ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और हमने ये भी बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात बताई कि ये अगर कॉलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो? 0 प्रूफ कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारे पास? ये थर्ड। तो ये लो जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है बताओ पहले मुझे। थर्ड में लेट कर लेंगे हम लोग पॉइंट को। ए पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास? 1 और 5। बी पॉइंट क्या दे रखा है? 2 और 3। और सी पॉइंट क्या दे रखा है? -2 और -11। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉपी करके मैं पीछे से ले आया हूं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है x1। तो एक काम करो, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको ये तो पता है कि हाफ लगेगा, है ना, लेकिन यहाँ अंदर की जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 x2 और x3 ये लिख दो। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। और आगे कितना है? -2। तो -2 लिख दिया। फिर क्या करना है हमें? y1 माइनस y2। y1 कितना है? 5 और y2 कितना है? 3। तो 5 माइनस 3। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे? y2 माइनस y3। 3 माइनस माइनस प्लस 11 और y3 माइनस y1 मतलब -11 -5। बोलो जी, इतना तो कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इतना मतलब ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि ये जो हाफ लगाते हैं ना वो भूल जाते हैं, हाफ लगाते ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, गलत। हाफ लगाना कंपलसरी है। ये 1/2। यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी बताओ? ये आ जाएगा 1 × 14 प्लस 2 × -16 प्लस -2 × 2, यही आएगा। ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 14, ये आएगा 32 और ये आएगा -4। कुछ गलत है? हाँ, कुछ गलत नहीं है, सही है सब। ये आएगा 1/2, ये आएगा जी 10 -32। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। कितना आएगा जी? यस, हाफ इंटू माइनस का 22। कितना आ गया यहाँ पे? -11। प्रॉब्लम ये है, लिखेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ABC। अब वो ABC ट्रायंगल भी बोल रहा है, कुछ भी है। कितना दे रखा है यहाँ पे? एक तरीके से 11 स्क्वायर यूनिट आ गया। एरिया आ रहा है, इसका मतलब है यस, पॉइंट्स A, B एंड C आर माइनस कभी नहीं लिखते एरिया में, समझ गए? माइनस कभी नहीं लिखते, तो इसलिए हमें पॉजिटिव लिखना है। क्या हुआ? बताया था कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है चेक वेदर पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? तो ये पता कैसे चलेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बढ़िया तरीका वो बता रहा हूं मैं आपको। ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 पॉइंट है, ओके। और आपको क्या बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सामने देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब है कि ये दो साइड है, ये बराबर होनी चाहिए। अब आपको नहीं पता इसमें कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो मैंने क्या किया, एक काम कर सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल लो। निकाल सकते हैं? तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाला और ए सी का डिस्टेंस निकाला। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो कोई भी दो आपस में बराबर होंगे। कोई भी दो आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे। तो ये बराबर हो रहा है, देखो ना, ए बी और बी सी। ये देखो मैंने यहाँ पे ए बी कितना आ रहा है? √37। और यहाँ पे बी सी कितना आ रहा है जी?
√37, दोनों बराबर है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या है, ये वर्टिसेस हैं। अगला क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 5 अभी नहीं बताऊंगा। कहते हैं कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, एबीसी 3 क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा विद रीजन। एबीसी दे रखा है आपको, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, ये जो 6 का फर्स्ट पार्ट है, ये जो दे रखा है आपको, ये ए बी सी और डी, मैंने क्या किया, आपको नहीं पता कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, ए बी बी सी ए सी और ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी सब निकालेंगे। वैसे मैंने आंसर लिख दिया, ये सबका क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये सारे साइड्स बराबर हैं बट इनके डायगोनल बराबर नहीं है। किसमें ऐसा होता है जब डायगोनल बराबर नहीं होता, स्क्वायर मतलब नहीं, एक मिनट कुछ गलत बोल रहा हूँ, डायगोनल बराबर भी है, डायगोनल भी बराबर है, गलत बोल दिया, डायगोनल भी बराबर है और बाकी साइड्स भी बराबर हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर ही ऐसा होता है जिसके चारों साइड एक जैसी होती है और डायगोनल भी बराबर होते हैं, समझ गए। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से जब हमने निकाला, ये सारा निकाल लोगे, ये छोड़ दिया वैसे मैंने आपके लिए, मैं नहीं बता रहा इसको, ये पूरा ही छोड़ दिया सेकंड पार्ट आपके लिए। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में निकालोगे तो ये दो साइड और दो साइड बराबर आ रही है, देख रहे हो, ये √10 आ रहा है, हेलो, और ये भी √10 है, ये कितना है, √18 है, और ये भी कितना है, √18 है, और ये डायगोनल बराबर ही नहीं है, तो दो साइड आमने सामने के बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। भाई आमने सामने की साइड्स बराबर हैं बट डायगोनल बराबर नहीं है, अगर ये डायगोनल बराबर होता तो ये क्या होता पता है, रेक्टेंगल होता है। ये क्या होता है, रेक्टेंगल। अभी करके दिखाना मुझे, ये पहले 4 नंबर को, पहले कुछ चीजें, हाँ रोम्बस भी हो सकता है, अभी आगे चल के हम बात करेंगे। 7.1 किया अभी हमने, इसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन और 1 से 5 तक के एग्जाम्पल ये सारे करने हैं, कर लोगे। चलो उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।